Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत 2024 की शुरुआत शहर के हरिऔंध कला केंद्र में गुरुवार को हुई। राष्ट्रीय कला सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इस संगम में अलग अलग देशों से आए भोजपुरी भाषियों की बोली ने लोगों का मन मोह लिया। भोजपुरी संगम के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीयूष मोड़िया ने कहा कि जीवन में भोजपुरी भाषियों से मुलाकात होने पर यह पता चला है कि कितनी मीठी बोली है। भोजपुरी में इतनी क्षमता है कि चंद मिनटों में अपरिचित को अपना बना लेती है। यह कला दुनिया में और भी भाषा में नहीं है। उन्होंने बेटियों की विदाई नाटक की प्रशंसा की। वशिष्ठ अतिथि भोजपुरी फिल्म स्टार एवं पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि मैंने 2 सालों में आजमगढ़ में 22 भोजपुरी फिल्में बनाई हैं। भोजपुरी भाषा को समृद्ध करने में कलाकारों ने बड़ी भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि जनपद में कलाकारों को उचित मंच प्रदान करने के लिए हर स्तर तक मदद करेंगे। वशिष्ठ अतिथि भोजपुरी संस्थान मॉरिशस के निर्देशिका डॉक्टर सरिता बुद्धू भोजपुरी भाषा में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1834 में हमारे पूर्वज मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद जैसे देशों में गए थे, जहां आज भी भोजपुरी गीतों के साथ लोग जी रहे हैं। मॉरिशस के स्कूलों में भोजपुरी और हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के संयुक्त तत्वाधान में अगला भोजपुरी सम्मेलन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास किया है। कार्यक्रम का संचालन हरि प्रसाद सिंह ने किया। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है आजमगढ़ में, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम, और जिसमें अलग अलग देशों से मेहमान आए हैं और सबको हम लोगों ने सुना भी। बहुत शानदार यहाँ चित्रांग जी का एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हमारे भोजपुरी के विवाह में गाए जाने वाले सभी जो गीत को इतना बढ़िया प्रेजेंट किए। और मुझे लगता है कि अपनी भोजपुरी संस्कृति के लिए इस तरह के कार्यक्रम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी। बिल्कुल, और ये वो कलाकार है जो आजमगढ़ में जो संगीत महाविद्यालय खुला है, उस संगीत महाविद्यालय में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां जिन्होंने यहाँ प्रस्तुति दी, ये प्रस्तुति को हम लोग सिनेमा में भी बनाने का एक सोच रहे हैं। तो उसको भी बना के बहुत जल्दी हम लोग फिल्म में डाल देंगे, ताकि हमेशा के लिए लोग उसको देख सकें। और जहाँ जिसको भी नहीं पता है कि हमारे कल्चर में कैसे कैसे शादी विवाह में गीत गौनी होती है, वो फिल्म देख करके भी उनको पता चल जाए। देखिए, भारत में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भोजपुरी भाषा पूरब में और बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पर झारखंड में बोली जाती है। सिर्फ भाषा ही नहीं, पूरी संस्कृति है। और ये संस्कृति आज न सिर्फ इन इलाकों में बल्कि भारत से बाहर भी पहुंच चुकी है। मॉरिशस में जैसा कि आपने देखा, स्कूलों में भोजपुरी पढ़ाई जाती है, भोजपुरी गीत गाए जाते हैं विभिन्न सामाजिक अवसरों पर। और ऐसा ही सूरीनाम में होता है, ट्रिनिडाद टोबैगो में होता है, फिजी में होता है। विभिन्न देशों में ये पहुंच चुकी है। हमारी जो विरासत है ये आगे उतना ही अन्य लोगों एनरिच करती रहे, आगे बढ़े और वैश्विक स्तर पर इसका सम्मान हो, ये हम सभी चाहते हैं। और इस प्रकार के जो संगम हैं, जो संस्कृति और भाषा से जुड़े हुए, उनके आयोजन से इसके प्रचार और प्रसार को बहुत बढ़ावा मिलता है।